फरमाते हैं फशहदु लहू बिल ईमान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो तुम सब उसके ईमान के गवाही बन जाओ, गवाही बन जाओ कि ये मर्द मोमिन है, ये ईमान वाला है, जब ये खुदा के घर में आना जाना बरकरार रखे है। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो मेहंदी गांव के लोगों, मस्जिद तो बना ली है, बड़ी मुबारक बात है, लेकिन बेहतर और है कि जब आप अपने मस्जिद को आबाद करो, नमाजों को पाबंदी से पढ़ो। हजरत इब्राहीम बिन अदहम बलख के एक बादशाह थे। एक दिन शाही महल में लेटे थे तो ऊपर से धम धम की आवाज़ आने लगी। बादशाह थे, मिजाज नरम था, तो जब धम धम की आवाज़ आए तो इब्राहीम बिन अदहम की आँख खुली। कहा, कौन है मेरे महल के ऊपर धम धम करने वाला? तो ऊपर से आवाज़ दिया कि इब्राहीम बिन अदहम, मेरा घोड़ा गुम हो गया, मैं अपना घोड़ा तलाश कर रहा हूँ। तो इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं, पागल हो गया है, घोड़ा गुम हुआ है तो खेत में जा तलाश कर, जंगल में तलाश कर, शाही महल की छत पर तेरा घोड़ा मिलेगा। बताओ भैया, भैंस हेरा जाए तो छत पर ढूंढियो कोई के। अरे कुछ बोलो यार, ताकि मालूम हो कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। भैंस हेराएगी, गुम होगी तो हम खेतों में तलाश करेंगे, किसी की छत पे थोड़ी तलाश करेंगे। इब्राहीम बिन अदहम कहते, पागल हो गया है, घोड़ा गुम हो गया है तो किसी खेत और जंगल में तलाश कर। तो ऊपर से फिर आवाज़ आई, इब्राहीम बिन अदहम, अगर घोड़ा को तलाश करने के लिए मुझे खेतों और जंगलों में जाना पड़ेगा तो इब्राहीम सुन लो कि अगर मेरा घोड़ा तुम्हारी शाही महल के छत पे नहीं मिल सकता तो सुन लो, तुम्हारा खुदा भी तुमको इस शाही बिस्तर पे नहीं मिल पाएगा। क्या बात, तुम शाही महल में रहकर खुदा को तलाश कर रहे हो। ऐ इब्राहीम बिन अदहम, अगर खुदा की तलाश करना है तो शाही महल छोड़ो, मस्जिदों में जाओ, इबादत करो, इबादत के जरिए खुदा तुमसे करीब होगा। जैसे घोड़ा मेरा नहीं मिल सकता, वैसे तुम्हारा खुदा भी तुमको मिल नहीं सकता। इब्राहीम बिन अदहम सुबह तक रोते रहे और सुबह हुए, बलक के लोगों को जमा किया, कहा जिसको बादशाह बनाना हो बनाओ, मैं बादशाही से इस्तीफा देता हूँ। कहा क्यों? कहा अब मुझे उस जगह जाना है जहाँ मेरा खुदा मुझसे करीब हो जाए। और छोड़ दिया सल्तनत, बलक के जंगल में गए, गुजारा करने लगे। वो इब्राहीम बिन अदहम का बयान है कि एक दिन सुबह के टाइम वो रोने लगे और इतना रोए कि पड़ोसियों को लगा कि उनके घर में कोई मय्यत हो गई। मरने धरने वाले रोने की आवाज़ अलग थलग होती कि नहीं होती? लोग जमा हो गए, सबरे इब्राहीम के यहाँ कोई मर गया, इब्राहीम के यहाँ कोई मर गया। पूरा गांव, पूरा शहर लोग जमा हो गए। कहा कौन मर गया इनके यहाँ? और रो रहे हैं। जाके पूछा कि इब्राहीम बिन अदहम, किसका इंतकाल हो गया? कहा किसी का नहीं। कहा रे बताओ कौन मरा? लड़का मरा कि बीवी मरी कि भाई मरा, कौन मरा? इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं, लोगों मेरे घर में किसी की मय्यत नहीं हुई है। खुदा की कसम, अगर मेरे घर में मेरी औलाद मरी होती तो मैं न रोता, मेरी बीवी मरती तो मैं न रोता, लेकिन आज मेरी नमाज फजर छूट गई है, जिसकी वजह से मैं अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा होकर रो रहा हूँ। ये अल्लाह वाले थे कि फजर छूटती थी तो रोते थे, और आज हम सीना पीट के आशिक़े रसूल का दावा करते हैं और नमाज़ें हमारी छुटी है। हम नमाज छोड़कर नबी से मोहब्बत कर सकते हैं? कभी नहीं। हुज़ूर फरमाते, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में है। जब उम्मती नमाज पढ़ता है तो मुझे ठंडक नसीब होती है। लिहाजा लोगों, अपने नबी से मोहब्बत करो। मोहब्बत रसूल एक ऐसी नेकी है कि इंसान को ऐसा चमकाती कि क़यामत तक चमकता रहेगा। हज़रत अबू बकर
आज देखो दुनिया में जहाँ भी मस्जिदें हैं, जुमा के दिन हर इमाम मिंबर पे खड़े होकर खुतबा पढ़ते हैं और खुतबे में कहते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया, बित्तहकीक कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे बेहतर अबू बकर है। आज भी खुतबा पढ़ा जा रहा है। क्यों? उन्होंने अपने नबी से बड़ी सच्ची मोहब्बत की। कैसे? हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, अल्लाह के शेर ये बताइए कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? जब हज़रत अली से पूछा गया उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो हज़रत अली ने फरमाया अबू बकर है। लोगों ने कहा आप तो शेर खुदा हैं और बहादुर अबू बकर को बता रहे हैं। कहा नहीं, बहादुर मैं नहीं हूँ, बहादुर तो अबू बकर ही हैं। कहा कैसे? तो हज़रत अली कहते हैं कि इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई जब जंगे बद्र हुई और बद्र के मैदान में हम 313 थे, कुफ्फार हज़ारों से भी ज़्यादा थे। ऐसे वक्त में ये ऐलान हुआ मुजाहिदीन में कि जंग के वक्त रसूलुल्लाह की निगरानी कौन करेगा, इसलिए कि सबकी निगाहें तो हुजूर पर थीं कि इनको मार दो, काम ख़त्म हो जाए, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। बोलो है ऐसा कि नहीं? जैसे आजकल गांव में यहाँ कोई मामला होता तो पहले इमाम ही पकड़े जाते कि का पकड़ो, यही सबका वर्गलई से। तो सबकी निगाहें नबी पर थी कि इनको मिटा दो, इस्लाम मिट जाएगा। तो ये ऐलान हुआ बद्र की सरजमीन पर कि जिहाद तो सब करने आए हैं, लेकिन नबी की निगरानी कौन करेगा? तो हज़रत अली कहते हैं कोई नहीं बोला, लेकिन उस वक्त सबसे पहले रसूलुल्लाह की निगरानी के लिए अबू बकर आए थे। अबू बकर ने कहा था अपने पैगंबर का निगरानी मैं करूंगा। अबू बकर ने नहीं सोचा मेरी जान जाएगी, अपनी जान को नबी पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए रवायतों में है कि जब जंग होने लगी तो हज़रत अबू बकर तलवार ले करके कभी नबी के आगे खड़े होते, फिर ये ख़तरा होता कि कोई पीछे से ना जाए तो फट से पीछे चले जाते, फिर ये होता कि दाहिने से कोई ना जाए तो दाहिने खड़े हो जाते, फिर सोचते कोई बाएं से ना जाए तो बाएं खड़े हो जाते थे। अल्लाह के रसूल की निगरानी और हिफाजत के लिए हज़रत अबू बकर बद्र की सरजमीन में चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे कि मेरे नबी पे कोई वार ना होने पाए, वो वार मेरे ऊपर हो जाए लेकिन अल्लाह के नबी पे वार ना हो। तो ऐसी मोहब्बत अबू बकर ने किया तो जिसका दर्जा मिला कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए लोगों, इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन आज कहाँ? मक्का में एक औरत थी जिनका नाम है सुमैया। क्या नाम है? हज़रत अम्मार बिन यासिर की माँ है। इस्लाम में इस्लाम के ऊपर सबसे पहले शहादत हासिल करने वाली औरत, औरतों में सबसे पहले जान देने वाली इस्लाम के नाम पर, वो कौन औरत हैं? हज़रत अम्मार बिन यासिर की माँ सुमैया है। सबसे पहले ईमान लाई। अबू जहल को पता चल गया कि सुमैया ईमान ली है, तो अबू जहल तलवार लेके सुमैया के दरवाजे पे गया और दरवाज़ा खटखटाया। सुमैया निकली। अबू जहल ने पूछा क्या तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है? तलवार चमचमा रही हाथ में अबू जहल के। आजकल के मेहरुए हुए थे तो कहते ना ही भैया को कहा था, आँखी फूट जाए हम नहीं पढ़े भैया कलमा। को कहा था भैया कुड़ियाए जी हम नहीं कुछ कहा है। फौरन मेहरुए झूठ बोल देती। लेकिन वारे सुमैया का इसके रसूल, सुमैया की मोहब्बत इस्लाम, कि जब अबू जहल ने पूछा सुमैया मोहम्मद का कलमा पढ़ चुकी है क्या तू, तो सुमैया ने हाँ नहीं कहा था, बल्कि दुश्मने रसूल को कलमा पढ़ के सुनाया था। जब कहा क्या कलमा पढ़ चुकी है, तो सुमैया ने कहा था अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है,
वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जैसे सुमैया ने गवाही दिया, अबू जहल ने तलवार मारा, पेट पे तलवार लगी, उमैया फौरन गिरी सुमैया और शहीद हो गई। इस्लाम के नाम पर, रसूल के नाम पर सबसे पहली शहादत लेने वाली एक इस्लामी खातून है जिसका नाम है सुमैया। लेकिन आज हमारी माँ बहनों को कलमा याद नहीं, मुसलमान के घर में रहती कलमा याद नहीं। अगर सिखेबो करो, कहो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहें ली जबाने न तुरी है कि कहूँ याद न हुई है। और दुनिया के ढकोसला ले लो, ढोल दे दो, पूरी रात गम कई है। आ जाओ आंगन माल्ला मुझे, सोने के थाला में जौना परोसे, और पूरी रात गुजार देंगे। अल्लाह जाने कौन किताब इनका मिल गए। ऐ मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने ज़बान दिया है तो इस ज़बान से वो बातें न कहो जो झूठी हों। सोने के थाला में जौना परोसे, बताओ थाल कत्ता बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। सोने के कील नहीं जुहात है हाली, और सोने के थाला में जौना परोसत, कितनी झूठी बात है। फिर क्या दुआ कबूल होगी? झूठी बोली बोलने वाले की क्या दुआ कबूल हो सकती है? आज हम सब भी झूठ बोलते हैं और कहते हैं पता नहीं का हो गवा है, अल्लाह सुनते ही नहीं है का माद अल्लाह। कहते हैं इतनी दुआ मांगी जाते है, दुआ नहीं कबूल होता। जैसे इस वक्त हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं सब जानते हैं। हर मुसलमान दुआ मांगता है, लेकिन जुल्म पे जुल्म हो रहा है। दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? कभी गौर किया आपने? सुनो, एक बुजुर्ग थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, एक जगह तकरीर कर रहे थे जलसे में कि उनके मुरीद लोग कुछ आए, और मुरीदों ने आके हाथ जोड़ना शुरू किया। कहा हुजूर बड़ी गरीबी के दिन है, मेरे बच्चे भूख मर रहे हैं, हम सब आपके मुरीद हैं, दुआ कर दो गरीबी दूर हो जाए। तो बाबा फरीद को तरस आया, कहा जाओ एक मिट्टी का ढीला ले आओ। तो गए मिट्टी का ढीला लाए, बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, और फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मुरीदों को दिया, कहा ले जाओ बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मुरीद गए, बेचा, ढीला सोने का, माला माल हो गए मुरीद लोग। लेकिन